हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो वह डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रिगर ट्रॉमास से गुजरे हैं। फेमिनाइन की और मैस्कुलाइन की एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है। वो लेना चाहते हैं फेमिनाइन की एनर्जी, बट फेमिनाइन उन्हें देना नहीं चाहती। कार्मिक या थर्ड पार्टी से दूरी उन्होंने बना रखी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैंने इतना प्यार और साथ दिया, उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। सो उनसे डिटैचमेंट में हैं, उनकी ईगो क्रैश हुई है। डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं और यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन के अंदर अपनी क्यूट फेमिनाइन के लिए इमोशंस तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, बट उन पर वह वर्क नहीं कर रहे हैं। जो उनके अंदर प्यार है, केयर है अपनी फेमिनाइन के लिए, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उस पर वर्क कैसे करें सोच रहे हैं। वो समझ गए हैं कि इमोशंस, केयर, लव ये बात नहीं, इनसे बात नहीं बन पा रही है। उन्हें कोई ऑफ़र अपनी फेमिनाइन को करना होगा। कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बस सोच विचार में लगे हुए हैं। इस प्रकार की एनर्जी उनकी बनी हुई है। जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशंस उन्हें शो कर रही थी, तब वो उससे घबरा गए थे और फेमिनाइन से डिटैच होने के बारे में सोचते थे। उन्हें लगा वो कहीं फंस जाएंगे, वो डर गए थे। उन्हें लगा था कि फेमिनाइन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगा फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, उनसे बहुत ज़्यादा होप रख रही है। पूरी तरह अगर फेमिनाइन उन पर डिपेंड हो जाएगी तो वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। जब तक फेमिनाइन प्रैक्टिकल माइंडसेट से उनके साथ चल रही थी, सब ठीक था, बट जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई तो वो घबरा कर उनकी लाइफ से गए या दूरी बनाई। वो एक घुटन में जी रहे थे। यह एनर्जी सब पर रेजोनेट नहीं करेगी, बट बहुत सी सोल्स पर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो चीज़ें या कमिटमेंट फेमिनाइन चाहती थी वो यह नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण भी वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। फेमिनाइन को इस टाइम किसी भी कार्मिक से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनसे ट्रिगर मिल सकता है या फिर मिला होगा। फेमिनाइन ओवरथिंकिंग में जा सकती है, एंजाइटी में जा सकती है। अंदर से खुशी आपको फील नहीं हो रही होगी। डिवाइन मैस्कुलाइन से भी हमारी फेमिनाइन डिटैचमेंट की एनर्जी में है, जिस कारण डिवाइन मैस्कुलाइन की रातों की नींद उड़ गई है। उनके हार्ट चक्र में हैवीनेस हो सकती है। डिवाइन फेमिनाइन से भी कोई एक्शन उनकी ओर नहीं आ रहा है। डिवाइन की तरफ से भी उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हमारे मैस्कुलाइन को कराया जा रहा है, जिस कारण भी वह दुखी हैं, रो भी सकते हैं, एंजाइटी में आ सकते हैं। पहले से ही बहुत ज़्यादा खुशी हमारे मैस्कुलाइन को नहीं मिली है, बट अब बिल्कुल भी वह हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। हाँ, हैप्पी रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं। उनके कार्मिक भी उन पर प्रेशर बनाए हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनके क्राउन चक्र, आई पेन या फिर थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो सकते हैं। यही फेमिनाइन में लेजीनेस बनी हुई है। हमारी फेमिनाइन को डीएम से एक डिस्टेंस में है, जहां डीएम को लगता है कि फेमिनाइन अब प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करना चाहती है। जो भी इशू हैं, लड़ाई झगड़ा है, उन्हें सुलझाना नहीं चाहती है। फेमिनाइन की तरफ से कोई प्यार, इमोशंस या फीलिंग उनको नज़र नहीं आ रही है। वहीं जो भी लड़ाई झगड़ा पास्ट में रहा है, उन बातों को या डिवाइन मैस्कुलाइन के उस बिहेवियर को ओवरकम हमारी फेमिनाइन नहीं कर पा रही हैं। उन्हें यही लगता है कि यह पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, सेल्फिश है, जो अपनी बात को सही प्रूफ करने या मनवाने के लिए कुछ भी करता है। कुछ सोल्स का थर्ड पार्टी या कोई रोमांटिक पर्सन उनकी रोमांटिक थर्ड पर्सन के कारण दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जिस कारण वन साइड ब्रेक भी यहाँ हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन के कारण यहाँ इशू आया है। अगर मैरिड है तो उनके हस्बैंड या वाइफ के कारण दोनों में झगड़े हुए हैं। पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, ब्रेक सा इस रिश्ते में हो गया है।
डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, पेन दिए हैं। काफ़ी आर्ग्यूमेंट इस रिश्ते में रहे हैं, बट 7-7 पोर्टल पर यह एनर्जी चेंज हुई है। दोनों सोल्स की इस टाइम दुख तकलीफ़ से बाहर आए हैं। करंटली हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा लविंग, इमोशनल, पैशनेट और अट्रैक्शन की एनर्जी में हैं। फेमिनाइन को स्पाई कर रहे हैं, स्ट्रोंगली उन्हें चेक करते हैं सोशल साइट्स पर। फेमिनाइन की तरफ से उन्हें किसी भी तरह से कोई एक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आप घबराए नहीं, यह जर्नी न्यू ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। बट जैसे जैसे आप न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, वैसे वैसे लड़ाई झगड़ा, ट्रिगर, घबराहट या फिर अजीब सी फीलिंग आपको फील हो सकती है, क्योंकि आपकी जो भी नेगेटिविटी डीप लेवल पर है उसे ट्रिगर के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है, सरफेस पे लाया जा रहा है। जो भी फेयर इशू हैं वो क्लैरिटी में लाए जा रहे हैं। तो यह आपकी जर्नी की नेगेटिविटी सरफेस पर लाई जा रही है। एंजाइटी, हैवीनेस या आपके कार्मिक आप पर प्रेशर बना रहे हैं। फैमिली मेंबर भी आपको परेशान कर सकते हैं, जिस कारण आप दुखी होकर कहीं दूर जाने का सोच सकते हैं। घर और बाहर जहाँ भी आप हैं, कहीं भी आपको चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। कुछ सोल्स के बीच कोई स्पेल या नेगेटिव एनर्जी के कारण भी रिश्ता खराब हुआ है, जिस कारण भी वो चाहकर भी अपनी फेमिनाइन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा फंसा हुआ खुद को पा रहे थे कि एक मैसेज या कॉल तक वह अपनी फेमिनाइन को नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी न किसी तरह का एनर्जेटिक ब्लॉकेज यहाँ रहा है, जिस कारण वह खुद को फंसा हुआ पाते हैं। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कैसे सब ठीक करूं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। फेमिनाइन से दूर जाने की कोशिश तो की, बट दिल और दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाए। फेमिनाइन को छोड़कर भी वह खुश नहीं रह पा रहे। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन से दूर चला जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। लाइफ जैसे उनके लिए जी का जंजाल सी बन गई है, बट अब उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्हें फील होता है। अब फेमिनाइन को देखने का नज़रिया उनका बदला है। पहले फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए, फेमिनाइन को पूरी तरह से हर्ट किया, बट अब डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी चीज़ें बन गई हैं कि अब चाहकर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ने ऐसा किया होता तो शायद मैं उसे फिर से चांस नहीं देता। यह सब बातें सोच सोचकर काफ़ी ओवरथिंकिंग हमारे मैस्कुलाइन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने भी उनका दिल दुखाया है, वहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं चल पाई। सो अब वो फेमिनाइन की तरफ आना ही उन्हें ठीक लग रहा है। अब फेमिनाइन उन्हें एनर्जी नहीं दे रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे फेमिनाइन की लाइफ में फिर से वो जगह बनाऊं। अब उन्हें फील होता है कि उनकी खुशियाँ अपनी फेमिनाइन के साथ ही थी। मुझे उसे प्यार, लव, केयर देना चाहिए था। मैस्कुलाइन को फेमिनाइन बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, बट यहाँ मैस्कुलाइन उनसे उनके उस ट्रू लव से भागने के बारे में सोच रहे थे पास्ट में। बट अब मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास, इशू क्रिएट हुए। थर्ड पार्टी में भी बात नहीं बनी, तो उन्हें लग रहा है कि गलती उनकी ही है। जो भी हुआ उनके कारण ही हुआ। उन्हें एक रिग्रेट है, उनके कारण ही आज सब बिगड़ गया है। अगर फेमिनाइन की तरफ से उन्हें प्यार, केयर नहीं मिल रहा है तो उनके ही कारण ऐसा हुआ है। वो अच्छे से समझ गए हैं। सो आगे आने वाले टाइम में यह पूरी तरह से इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे, और कुछ सोल्स डाल भी रही हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि शायद फेमिनाइन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या फिर कोई रोमांटिक पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि तभी फेमिनाइन उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसी सिचुएशन में खुद को स्टक पा रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को लव, केयर देना चाहते हैं। वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं,
फेमिनाइन को लव केयर टाइम देना चाहते हैं, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि फेमिनाइन की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और रीयूनियन ज़रूर क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।